हरिया तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज तुम्हारा एक सवाल कह लो या कमेंट कह लो, उसके ऊपर हमारा ये एक तरीके से ओपिनियन ही होगा और मोस्टली पार्ट और कुछ फैक्चुअल पार्ट भी है इसमें। तो ये एक कमेंट ही था कि हमारी प्रोग्रेस इतनी स्लो क्यों है, और उसी से रिलेटेड एक और सवाल था कि एक बंदे ने किसी बंदे को मेंशन किया और उसने ये पूछा था कि इसकी बॉडी आपसे बेहतर क्यों है या फिर दिखती है, इवन वो भी नेचुरल है हम भी नेचुरल हैं। स्पेशली ये तुम्हारे साथ होगा जब तुम एक तरीके से क्रिएटर होते हो या फिर कुछ भी हो जो वीडियो बना रहा है, तो लोग तुम्हें कंपेयर करेंगे। तो तुम्हें कुछ चीज़ें जो है खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि हाँ, एक स्टेज के बाद तुम्हें और लोगों के साथ कंपेयर किया जाएगा। लेकिन स्पेशली जब बॉडी बिल्डिंग का केस होता है, वहाँ पहला कंपटीशन तुम्हारा खुद से होता है। ठीक है कि तुम जो पिछले साल थे उससे बेटर हो कि नहीं हो सकता है कि तुम अभी किसी से अच्छे दिख रहे हो या किसी से अच्छे नहीं दिख रहे हो। तुम्हें अपना पीक देखना है कि हमारा पीक जो था पिछले साल से बेटर है कि नहीं है। अब देखा जाए कि स्पेशली अगर तुम बॉडी बिल्डिंग में भी देखो तो जेनेटिकली वाइज कह लो या बॉडी स्ट्रक्चर वाइज अभी तक क्लासिक फिजिक जो सबसे ट्रेंडिंग फिजिक कह लो इस कैटेगरी है, रोमैन डीनो अगर हम सही से नाम ले रहे हैं उसका, उसकी कितनी अच्छी बॉडी है। लेकिन फिर भी बीते कई सालों से वो क्रिस बमस्टेड से हार रहा है या फिर इवन वो हमेशा एक तरीके से वो सेकंड ही आ रहा है। ठीक है, वहीं क्रिस बमस्टेड अपना खुद से उसका कंपटीशन है कि हमें हर साल खुद को इम्प्रूव करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोमैन या रेमोन डीनो है आई थिंक नाम उसका, वो खराब है। ठीक है, वो बस ये है कि वो अभी अपना एक तरीके से पीक नहीं हिट किया या फिर वो उससे बेटर नहीं है, लेकिन वो खुद से हर साल इंप्रूव होता आ रहा है। तो पहला कंपटीशन यहाँ जैसे हम कहते हैं कि पहला कंपटीशन तुम्हारा खुद से है, खुद को इम्प्रूव करो। और दूसरा भी हम ये भी कहते हैं कि अगर हम खुद को एक्सक्यूज जो देते हैं वो ये है कि अभी हम मोटे हैं, ये चीज़ हम मानते हैं कि हमारा फैट परसेंटेज काफ़ी डिसेंट है। और वो क्यों है? क्योंकि हम स्लो रख रहे हैं प्रोग्रेस। क्योंकि इस बार हमें मेन गोल हमारा ये है कि मसल क्वालिटी, मसल मैच्योरिटी पहले से पिछले साल से बेटर हो, प्लस हमारा मसल साइज ज़्यादा हो। पिछले साल जो हमने गलती की थी कि तुम अगर हमारी जस्ट जर्नी तुम पिछले साल लेके जाओगे अक्टूबर के आसपास, तो वहाँ हमने 60 दिन में जो बेसिकली आज मेरे ख्याल से तुम 59th डे देख रहे होगे। ठीक है, तो पिछले साल 60 दिन में हम अपना एकदम पीक हिट कर गए थे। इस दिन के बाद से हमने अपना वो चालू कर दिया था पीक वीक। तो तुम उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बार हम अपनी प्रोग्रेस क्यों इंटेंशनली स्लो रख रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जो है जब हम अपना वेट ड्रॉप कर रहे थे तब हमने मसल मास काफ़ी ज़्यादा लूज़ किया था, स्पेशली आखिरी के 30 दिनों में। वो जो गलतियां की थी इस बार हमें वो गलतियां नहीं करनी। पिछली बार पहली बार था, इस बार का मेन गोल यही है कि जितना हम पिछली बार एक तरीके से 75 किलो पे थे उससे बेटर हो। और हमें यकीन है कि पिछली बार जैसे 75 किलो पे हमारा कंपटीशन या पीक वेट जो था कंपटीशन के टाइम, पिछली बार जो हमारा वेट था 75 किलो, इस बार हमें 75 किलो से एनी हाउ ज़्यादा है, ज़्यादा रखना है। तो मेन कहने का मतलब ये है हमारा कि पिछली बार जो हमारा 75 किलो वेट था, इस बार हमें अपना जो पीक होगा हमारा नेटी, वो एनी हाउ 85 के आसपास होनी चाहिए। मतलब कि 85 के आसपास वो हमारा पीक श्रेड कह लो वो होना चाहिए, 85 के आसपास। तो ये हमारा एक तरीके से एंड गोल है। अब इसीलिए हम इसको स्लो रख रहे हैं। अभी हमारा एम्प्टी स्टमक वेट 97 है और देखा जाए हमारे पास अभी भी 12 किलो है कम करने के लिए। और हमें यकीन है कि क्या कहते हैं, अपने डिसिप्लिन पे यकीन है और अपने ऊपर यकीन है कि हाँ कर सकते हैं। और इस बार बहुत ज़्यादा हम अपने आप को पुश करेंगे, स्पेशली इस सीरीज़ के बाद जो तुम 40 दिन के बाद देखोगे एक सीरीज़ और, तो उसमें तुम्हें देखने में और मज़ा आएगा, वो बढ़िया चीज़ होने वाली है। तो उसके लिए भी हम एक्साइटेड हैं। बाकी बस यही तुम्हें अपडेट करना था। बाकी और कुछ पूछना चाहो तो भाई नीचे तुम कमेंट कर सकते हो। और तुम अगर हमें सपोर्ट करना चाहो तो अवतार की साइट से तुम अपने लिए वे प्रोटीन या क्रिएटिन ऑर्डर कर सकते हो, जिसपे तुम्हें जो डिस्काउंट चल रहा है साइट पे उस पर और एडिशनल डिस्काउंट के लिए एक कोड है अंकित जी अवतार। होगा क्या, इससे तुम्हें जितना डिस्काउंटेड प्राइस रहता है उसके ऊपर और एडिशनल डिस्काउंट मिलता है इस कोड को यूज़ करने से। तो ये तुम्हें बताना था। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे वो था हैमस्ट्रिंग फोकस्ड लेग डे, तो ये चीज़ थी। बाकी तुम वो देख के बताना कैसा लगा। आ रही है। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो कल भाई बारिश पेल को हुई है मेरे ख्याल से, शाम के टाइम ही हुई है वो भी, क्योंकि दोपहर शाम को जब हम आए थे बाहर से तब तो ठीक था मामला। लेकिन अभी तुम देखोगे कि पानी है काफ़ी अच्छा रोड पे साइड में, तो ये सीन है। बाकी अभी तुम बता दें हमने जैसे अल्टरनेट डेज पे अभी हम स्टीम लेना चालू कर दी हैं,
तो कल भी हमने स्टीम ली थी, उसका अभी तक ऐसा कोई वो तो नहीं है कि एकदम मुकद्दम बन गए, लेकिन फिर भी एक फ़ायदा हम देख पा रहे हैं, वो है नींद पे स्पेशली। पता नहीं क्या होता है जब तुम्हारी बॉडी थोड़ा सा स्वेट करती है या सारा जो भी सीन है, एक तरीके से भी कह सकते हो कि वो हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ही कंसिडर होगी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी थकान फील होती है और उससे नींद अच्छी आती है। तो नींद अच्छी आने का मतलब ये है कि हम रात को सोते हैं और सीधे सुबह उठते हैं वही उठने के टाइम पे, जो कि है 5:30। बीच में कभी भी आँख वगैरह नहीं खुलती, हालांकि वो तो कभी कभार ही होता है, लेकिन जिस दिन स्टीम लेते हैं उस दिन होने के चांसेस या फिर एक अच्छी नींद के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है। तो बस भाई, बाकी तुम्हें यही अपडेट करना था कि चीज़ें सही जा रही हैं और तुमसे मिलते हैं जिम में। तो सीन ऐसा है, आज फिर से तुम्हारा पहले तो स्वागत है लेग्स डे में। आज हैमस्ट्रिंग फोकस हमें करना है एंड शुरू वही करना है हमें हैमस्ट्रिंग कर्ल से, जिसके 6 सेट करना है। 2 तो जाएंगे वार्म अप और 4 वर्किंग सेट जाएंगे, तो वो तुम देखोगे। पंद्रह, 14, 13, 12, 11, तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो करना है वो है हैमस्ट्रिंग डेड। और शूज़ हमने वो वाले नहीं यूज़ कर रहे हैं जो फ्लैट सोल कह सकते हो, क्योंकि था वो कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी तुम्हारे लेग्स के लिए। पिछले 1-2 हफ्ते से हमने वो ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं है। लेकिन हमने इस बार जो कार्डियो वाला शूज़ होता है हमारा, ये जिसका ऊपर का सोल थोड़ा सा चौड़ा है, ये काफ़ी कंफर्टेबल लगता है हमें लेग्स ट्रेन करने के लिए स्पेशली, क्योंकि पैर काफ़ी कंफर्टेबल होता है इसमें। तो अगला मूवमेंट जो तुम देखोगे वो हैमस्ट्रिंग कर ले। लाइट से स्टार्ट करेंगे 40 से, दैन उसके बाद हैवी जाएंगे, तो वो तुम देखोगे। ओके भाई, तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं ये लेग प्रेस है। हल्का सा पैरों को ऊपर प्लेस करेंगे ताकि थोड़ा ज़्यादा हैमस्ट्रिंग पे फील करें। एक दिक्कत ये हुई थी कि जब हम हैमस्ट्रिंग कर्ल कर रहे थे तो पता नहीं बीच में माइक बंद हो गया था। हालांकि बीच बीच में हम चेक करते रहते हैं कि लाइट जल रही कि नहीं जल रही है, तो ये चीज़ है, बट चलेगा, इतना ज़्यादा नहीं गया। शुरू का तो हुआ है रिकॉर्ड, जितना बोलने वाला पार्ट है वो रिकॉर्ड हुआ था। मेरे ख्याल से जो आखिरी सेट का था, जो हमने ड्रॉप सेट किया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। लेकिन पंचायत वाला पार्ट तुम्हें बता देते हैं कि आज एक तरीके से हमने हैमस्ट्रिंग पे अपना PR ही कहेंगे, क्योंकि आज फुल स्टैक में सिर्फ एक प्लेट रह गई थी और उसमें हमने कितने 6 रैप्स रह गए थे पूरा करने में। मतलब 6 किए थे, प्लान थे 8 के 10 से 20 में, तो सॉरी वो चलेगा, इतना तो चलता है। बट अभी ये लेग प्रेस करना है हमें फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। फिर दूसरा भी तुमने देखा होगा वो हैमस्ट्रिंग रेडी थी, उस पर आज हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं गए थे, बहुत ज़्यादा लाइट ही कहेंगे बेसिकली देखा है, क्योंकि हम पिछली बार 80 पे गए थे। तो अगर हम आज सिर्फ मैक्स 60 हमने लिफ्ट किया है तो वो तो लाइट ही माना जाएगा। तो लेकिन उसमें क्या था कि थोड़ा सा स्लो एंड कंट्रोल रख रहे थे। आज बस ये फील हो रहा था कि नहीं, आज बैक पे थोड़ा कम प्रेशर देना है, इसलिए हमने उस पर सिर्फ पंप के लिए और अच्छे स्ट्रेच के लिए किया था। कॉन्ट्रैक्शन तो खैर उसमें क्या ही अच्छे तो होता है, बट स्ट्रेच काफ़ी अच्छे तो होता है, तो वो हमने किया था। इसमें कुत्ती चीज़ तुम्हें बताते हैं क्या है कि देखो अभी हमारी प्लेट एकदम एक दूसरे के ऊपर है, टच कर रही है, और जब मोशन में होंगे यानी अब परफॉर्म कर रहे होंगे तब भी देखना है कि जो गैप रह जाता है 2 प्लेट्स के बीच का, हम इतना रखने की कोशिश करते हैं, हम इस तरफ देख रहे होते हैं ताकि जो हमारा इसका रेंज ऑफ मोशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो। लेकिन जब हम अपने घुटनों को देखते हैं, साला ऐसा लगता है कि सेंटीमीटर ही मूव किया है हरामी। तो ये दिक्कत कह लो, लेकिन जो फील होता है एक्चुअल में तुम्हारा क्या कहते हैं रेंज ऑफ मोशन, वो काफ़ी ज़्यादा फील होता है।
बट दिखता नहीं है साला। तो देखो अभी हम यहाँ पे हैं। चौदह, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, कौन 6, 5, 4, 3, 2। अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो इनर थाई के लिए है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाएंगे आज और लाइट भी नहीं। तो सीने का वर्कआउट यहीं तक था। टोटल मेरे ख्याल से वही 5 मूवमेंट थे। हैमस्ट्रिंग फोकस्ड पूरा सेशन था। शुरू हमने किससे किया था? हैमस्ट्रिंग कर्ल, उसमें ड्रॉप भी था जिसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है। फिर हैमस्ट्रिंग डेड, उसके बाद लेग प्रेस, फिर इनर थाई और ग्लूट्स, और बस यहीं तक था पूरा वर्कआउट। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं, और तुम्हें कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, उसको कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, बाय बाय।